और ये तीसरे सेशन के अंदर में हम आपको ट्रायंगल के सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाने वाले हैं। और आज का सेशन जो होता है वो मेरे भाई शुरू होता है आपके एक नए टॉपिक से, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे दोस्तों, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ, तो बोलोगे सर सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका उसके अंदर में कितने सारे केंद्र होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुल मिलाकर के आपके कितने केंद्र होंगे, 4 केंद्र होंगे। ठीक है, कौन कौन से केंद्र होते हैं तो बता देते हैं छोटा सा। एक हमारा यहाँ पर होता है इन सेंटर, दूसरा हमारा होता है सर्कम सेंटर, तीसरा हमारा होता है ऑर्थो सेंटर, और चौथा हमारा होता है सेंट्रो। ठीक है, इन सेंटर को इंग्लिश में इन सेंटर, हिंदी में अंतः केंद्र कहते हैं। सी को मेरे भाई सर्कम सेंटर यानी यहाँ पर एक तरीके से आपका परिकेंद्र कहते हैं। ओ का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र कहते हैं, और जी को सेंट्रॉइड यानी केंद्र कहते हैं। तो एक एक करके सारे सेंटर्स के पास हम पहले पढ़ेंगे, पहले उनकी थ्योरी को जानेंगे, उनके ऊपर में क्वेश्चंस लगाएंगे, और तब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, इन सेंटर, जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो जिसे हम लोग यहाँ पर अंतः केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो अंतः केंद्र बोलने वाले हैं। अंतः केंद्र को यहाँ पर देखिए क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये अंतः केंद्र है, तो अंतः केंद्र के पहले आपको थोड़ा सा एक शब्द जानना होगा, जिसको मेरे भाई हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर क्या होता है, यानी यहाँ पर कोण समद्विभाजक। तो बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर हमारा ये होता है कि जब भी कोई भी यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर जब भी कोई भी यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम हमारा कितना है, तो ABC करके है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ जो एंगल होगा मेरे भाई, जो रेखा इसको बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो मेरे भाई इसे बाइसेक्ट करेगी उसे कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो हमारा इसे बाइसेक्ट करेगी उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। और जहां पर सारे एंगल बाइसेक्टर दोस्त मिल जाते हैं, तो उसे यहाँ पर इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस बिंदु को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, सॉरी इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप लोगों को ध्यान में लेकर के चलनी है कि अंतः केंद्र जो है हम किसे बोलते हैं, तो अंतः केंद्र वहां पर निर्माण तब होता है जहां पर सारे के सारे कोण समद्विभाजक मिलते हैं। तो ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है, ये रेखा इस कोण को काटती है। तो जहां पर ये सारे के सारे मिलेंगे, वहां पर उस पॉइंट को हम अंतः सेंटर, मतलब अंतः केंद्र यानी सेंटर कहेंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर के कारण क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर आपको क्या ला करके देता है, क्या इससे कुछ होता है, तो पहले इन सेंटर के पढ़ने के पहले आप एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ो। तो एंगल मेरे भाई बाइसेक्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को पढ़िए। एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी निकल करके आती है, और वो ये आती है कि जैसे मानो ये आपका ABC नाम का ट्रायंगल है, ठीक है, और ये लाइन हमारा D है। ये वाली जो लाइन है इसको मेरे भाई यहाँ पर आधे आधे में काट चुकी है। तो अगर ये लाइन हमारा आधे आधे में काट चुकी है, तो एक प्रॉपर्टी आता है जो ये कहता है कि ये जिसके साथ में जुड़ा है, मतलब AB और कौन मेरे भाई AC। तो यहाँ पर बोलोगे सर AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AC, ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो BD अपॉन में DC के, ये हमारा इसके बराबर में हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, यहाँ पर ये दो भुजाओं का अनुपात हमारा ये दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ा बताइए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको एंगल बाइसेक्टर पे दे रहा हूँ, और ठीक है, अगले 15 मिनट तक मुझे बस ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एंगल बाइसेक्टर पर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आपका ये ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये ट्रायंगल में मेरे भाई ABC नाम का आपका त्रिभुज हो गया। ABC त्रिभुज में यहाँ पर ये 10 है, और ये हमारा मेरे भाई 15 है। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो आप मुझे यहाँ पर बता दो इसका मान कितना होगा। और बशर्ते कंडीशन दिया गया है कि ये जो AD नाम की रेखा है ये किसका काम करती है, तो कोण समद्विभाजक का काम करती है। अब आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बताइए जल्दी से, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा DC का मान, बता दो भाई। एक भाई कहता है दाढ़ी ट्रिम कर लीजिए, बिल्कुल कर लेंगे भैया दाढ़ी ट्रिम, यहाँ पर समय मिलेगा तो वो भी हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, और आज आप लोग सेशन में लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। देखो यार, आज जो है ना, एक छोटी सी बात बोलूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जहाँ जहाँ पर हो सकता है स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो टेलीग्राम पे, हर जगह पे, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं भारत के जो मेरे भाई पैसे के अभाव के कारण हर किसी का बैच नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतना। कम से कम उन बच्चों का भला हो जाए यार, उनके भी सपने हैं, उनके भी अपने उड़ान देखने के, यहाँ पर वर्दी पहनने के सपने हैं, और उनमें थोड़ा योगदान आप कर देंगे, थोड़ा हम कर देंगे, तो शायद वो बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी गलत कंटेंट के चक्कर में अलग अलग जगह पर भटक रहे हैं, तो उनको शायद एक सही रास्ता, एक सही दिशा मिल जाएगा, और उसके लिए आपको जो है वो हमेशा धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो हर जगह पे सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए, आप जहाँ पर भी जुड़े हैं। रील आप लोग शेयर करते हो, 10-10 सेकंड के नाचने गाने वाले वीडियो शेयर करते हो, ये तो स्टडी की चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, यहाँ से बेनिफिट ही होना है, नुकसान तो किसी का होना नहीं है। ठीक है, तो नुकसान जब नहीं होना है तो वहाँ पर शेयर करके एक अच्छे काम के भागीदार बनिए आप, हर जगह पे शेयर ज़रूर करिए।
आइए, तो यहाँ पर ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इनका रेशियो देखो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। तो अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है तो ये भी 2 और 3 के अनुपात में होगा। 2 का 3 गुना 6 है तो 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा किसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में आता है। किसके ऊपर में आता है, तो एंगल बाइसेक्टर पे। तो इन सेंटर को पढ़ने के लिए पहले एंगल बाइसेक्टर का पढ़ना जरूरी है। और अब हम आइए एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं इसका उत्तर। और ये 2024 में सीपीयू में पूछा गया आपका सवाल है। क्या कहा गया दोस्तों, देखो जरा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि एक ट्रायंगल है आपके सामने और ट्रायंगल का नाम क्या है, तो एबीसी करके है भाई। ठीक है, एडी इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए एडी जो है यहाँ पर, ये हमारा एडी हमारा क्या है, तो ये एडी हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है। ये एटी हमारा क्या कर रहा है, तो दोस्तों एंगल को मेरे भाई काट रहा है। तो इंटरनल बाइसेक्टर और वो भी किसका है, तो एंगल ए का है। और यहाँ पर कहाँ मिलता है, बीसी को मेरे भाई डी पर मिलता है। अगर बीडी का मान हमारा 5 है और ये पूरा का पूरा बीसी का मान दोस्तों कितना है, तो 7.5 है। ठीक है, तो हमसे बोला गया ए बी का और ए सी का रेशियो कितना होगा। ये भी कोई सवाल है यार, बताओ। है 7.5 में से मिश्रा जी 5 घटा दीजिए, कितना बच गया, 2.5 बच गया यहाँ पर। ये बताइए बच गया कि नहीं बच गया। अब अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर इसका ये डबल है, यानी 2.5 से कटेगा 1 बार में और 2.5 से कटेगा 2 बार में। तो जब इसका डबल ये है तो वैसे ही मेरे भाई ये भी 1 होगा तो उसका ये क्या होगा, डबल होगा। यानी ए बी और ए सी का रेशियो कितना होगा, तो 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सिंपल सी बात है, ये 5 था, 7.5 था तो घटा दिया तो 2.5 आ गया। जब इसका मेरे भाई ये डबल है उसी तरीके से इसका भी ये क्या होगा दोस्तों, डबल होगा यहाँ पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। अगला सवाल भी उसी तरीके से है, उसी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा द्विभाजक के ऊपर में है, क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो कहा गया एक ट्रायंगल आपके सामने पी क्यू आर है। क्या कहा गया मेरे भाई, पी हो गया, क्यू हो गया और यहाँ पर ये आर हो गया। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, ये एंगल आर का बाइसेक्टर कहाँ पर मिलता है, तो पी क्यू को एस पे जा करके मिलता है। ठीक है, पी आर का मान हमारे पास में कितना है, तो पी आर का मान हमारे पास में 10 है। आर क्यू का मान हमारे पास में कितना है, आर क्यू का मान हमारे पास में 14 है। पी क्यू का मान हमारे पास में कितना है, तो ये पूरा पी क्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर है दोस्त यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमसे एस क्यू का मान पूछा गया है। आप एक बात बताओ, ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये कहाँ से जुड़ा है, तो इस बिंदु से जुड़ा है। तो अगर इस बिंदु से जुड़ा है मेरे भाई तो ज़रा रेशियो देखो, 2 से काटेंगे 5 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में। तो अगर ये 5 और 6 के अनुपात में है ना, सॉरी 5 और 7 के अनुपात में, माफ़ करिएगा, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में। अगर ये 5 और 7 के अनुपात में है तो ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा, 7 होगा। 12 यूनिट का मान 12 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मान 1 सेंटीमीटर, तो 7 यूनिट का मान एस क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो एस क्यू का मान हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे बच्चा कहता है भोजपुरी में बात करिए बाबू, ऐसन बात बेटे कि पढ़ ल, ठीक बा। इतने तरह से कहें कि इन सेंटर अगर समझ में आवता, ठीक बा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल तरह समझ में आवता तो ढंग से पढ़ ल। सीजल में 20 दिन बाकी बा, अब 20 दिन में अगर ना कैला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाई तारा। तो जेकर ख्वाब तू देखा तरह सब अधूरे रह जाइए जन में, ठीक बा ना बाबू। तो पढ़ ल, चला आओ बाबू बढ़िया से पढ़। क्वेश्चन देखा मेरे भाई क्या कहा गया अब यहाँ पे। अब यहाँ पर जो है ये 2 सवाल थे आपके किसके ऊपर में, तो 2 सवाल थे मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर में। अब एंगल बाइसेक्टर के बाद में ही निर्माण होता है और ये किसका होता है, तो ये हमारे इन सेंटर का होता है। इन सेंटर हमें क्या सिखाता है जरा देखो। तो इन सेंटर दोस्त यहाँ पर अंतः केंद्र हमें ये कहता है कि आप यहाँ पर कोई भी त्रिभुज बनाते हैं बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया ABC नाम का। आपको पता है कि इन सेंटर हमेशा अंदर ही होगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ना, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, अगर ये वाला एंगल हमारा थीटा है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है, जिस कोण की आप बात कर रहे हैं अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो 90 में यहाँ पर इसके पीछे वाला थीटा है उसके आधे को जोड़ना होगा। क्या करना होगा, 90 में इसके पीछे वाले के आधे को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। आप कोई भी यहाँ पर केंद्र का कोण निकालना चाहते हो तो आप 90 में उसके पीछे वाले के आधे को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये O हो गया, ये P हो गया और यहाँ पर Q हो गया। O का मान हमारे सामने कितना है दोस्तों, O का मान हमारे सामने 50 है। ठीक, P का मान हमारे सामने कितना है, तो P का मान हमारे सामने 70 है भाई। ठीक है, P और Q के जो बाइसेक्टर हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो P हो गया इसका समद्विभाजक
और यहाँ पर Q हो गया इसका समद्विभाजक। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये आपको R पर मिलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला है P हो गया, R हो गया, Q हो गया, इसका मान बताओ। अरे यार अभी बताए थे मिश्रा जी, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसको निकालने के लिए 90 में हम जोड़ेंगे, और क्या जोड़ेंगे? तो जो इसके पीछे है उसका आधा। तो इसके पीछे कौन है? तो 50 है। 50 का आधा कितना होता है? 25 होता है। और 90 में 25 जोड़ने पे 115 आता है। एक नालायक यहाँ पे 125 बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पर उसको जोड़ना भी नहीं आ रहा है। कितनी अच्छी बात है बताएं। 125 तुम्हारे घर से आया है, बताओ। 115 इतना प्यार प्यार से सारी चीजें बता रहे हैं, तब तुम गलती करोगे तो काम चलेगा? भगवान भी माफ नहीं करेंगे, बता रहे हैं, ठीक है ना। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अगले सवाल में ये बोला गया है कि एबीसी में, ये हमारे सामने क्या है? तो एबीसी है। तो आप यहाँ बना दीजिए, यहाँ पर ए बी सी करके हो गया। और एबीसी में ओ कोण जो है बी और ए के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदित बिंदु है। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड ए। यहाँ पर ये जो बी हो गया इसका मेरे भाई, और यहाँ जो ए हो गया इसका, तो यहाँ इसके कोण का समद्विभाजक, इसके कोण का समद्विभाजक जहाँ मिलता है उसे क्या नाम देते हैं? तो ओ नाम देते हैं। अगर हमसे बोला गया है कि बी का, ओ का और सी का, ये वाली वैल्यू दोस्तों कितनी है? तो ये वाली वैल्यू दोस्तों हमारे सामने 108 है। तो यहाँ पर ये वाला 108 हो गया। तो क्वेश्चन में हमारा मेरे भाई बोला गया है बी ए ओ का मान कितना होगा। देखो दो बात बताते हैं, यहाँ जो साइड में समझाऊंगा उस पर फोकस करना, पीछे वाले पे फोकस मत करना। एक तुम्हारे सामने यहाँ पर ये सवाल दे रहे हैं, और एक मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर ये सवाल दे रहे हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में मेरे भाई फर्क क्या है? यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में फर्क बस आपके सामने मैं इतना ही दे रहा हूँ। यहाँ पर पीछे वाले एंगल को मैं 60 दे रहा हूँ और ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ, और यहाँ पर इस वाले एंगल को 110 दे रहा हूँ और मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर कैसे निकालते हो, आपको पता है ये बात? तो आप यहाँ बोलते हो सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आप ये वाला एंगल निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करिए? तो 90 में अपने पीछे वाले के आधे को जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा करेंगे। जैसे पहली बात, यहाँ पर मेरे भाई 90 जोड़ा था तो इसमें से 90 घटा दो, तो यहाँ पर 110 में से पहले 90 घटा दो, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया था? उसका आधा किया था, यहाँ पर उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी आसान भाषा में बोले तो ये 90 से जितना ज़्यादा है उसका डबल करना है। 90 से 20 ज़्यादा है तो 20 का डबल कर दो, ठीक है। 90 से जितना भी ज़्यादा है उसका डबल कर दो। तो वैसे ही यहाँ पर ये 108 है, 108 90 से कितना ज़्यादा है? 18। तो 18 का डबल कर देंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? तो 18 का डबल कर देंगे तो पूरा 36 हो जाएगा। और उस 36 में आधा मेरे भाई यहाँ पर होगा 18, और ये आधा कितना होगा? तो 18 होगा। क्वेश्चन में देखिए ज़रा कौन सा एंगल बोला गया? बी ए और ओ मतलब 18 बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर डी पर क्या हो जाएगा? देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सवाल सही आ रहा है ना, आंसर सही आ रहा है ना, तो अपने लिए वीडियो को लाइक करो, अपने लिए मेरे भाई, अपनी सफलता के लिए लाइक करना है, ठीक है। आज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर सी, ये मेरे भाई सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ए बी और डी और पॉइंट है मेरे भाई। ए हो गया, मतलब ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, सारे पॉइंट हो गए सर्कमफेरेंस पे। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है? अब ये जो है ना, ये सर्कम सेंटर का आपका क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर यहाँ से आपका शुरू हो जा रहा है, ठीक है। ए बी और बाइसेक्टर और बी और सी, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे। गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर एट सी, ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, फाइंड्स ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर कहीं दूर दूर पर नहीं है भाई, आप यहाँ पर जो है थोड़ा रेडियस वेडियस का चक्कर लगाओगे। अभी सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, इसमें आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट मतलब सर्कम सेंटर लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कौन सा कोण बोला गया है? तो ए बी सी वाला कोण बोला गया, ये बोला गया, हल्का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये आपका रेडियस है मेरे भाई, तो ये भी आपका रेडियस हो जाएगा 33 हो जाएगा, फिर उसके आधार पर ये वैल्यू निकालोगे, फिर ये निकल करके आएगा। तो अभी थोड़ा होल्ड करो, ठीक है, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, इसको बताएंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे बताएंगे। इस क्वेश्चन को आराम से होल्ड करना है अभी, ठीक है। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गलती से यहाँ पर आ गया है, इन सेंटर में आ गया है, इसको इन सेंटर में नहीं लाना था, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या कहा गया है। 6 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है, एक ट्रायंगल हमारे सामने ABC है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है। तो जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम बनाते हैं। ये हमारे सामने मेरे भाई ट्रायंगल है, क्या कहा गया? तो ये ABC नाम का आपका त्रिभुज हो गया है यहाँ पे, और ABC नाम के त्रिभुज में ये बोला गया है कि ए का मान आपका कितना है? तो 66 है यहाँ पे। उसके बाद में बी का मान आपका कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर 50 है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर बोला गया बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं, जैसे बी का बाइसेक्टर यहाँ पे हो गया और मेरे भाई सी का बाइसेक्टर यहाँ पर हो गया, ये दोनों के जो बाइसेक्टर है वो कहाँ पर मिलेंगे? पी के ऊपर में मिलेंगे। तो आपसे यहाँ सवाल में दोस्तों ये पूछा जाता है, ठीक है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है कि बी, पी और सी मतलब ये वाला एंगल
और उसके बाद में यहाँ पर P हो गया, C हो गया, A हो गया, ये वाला एंगल, इसका मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये एंगल है, इसका ये बाइसेक्टर हुआ, यहाँ पर ये एंगल है, बाइसेक्टर हुआ, और जहाँ पर भी ये मिलते हैं ना, तो ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर में होगा। तो बोलोगे सर 90 में क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ेंगे, तो 90 में इसका आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 123 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे PCA का मान पूछा गया कि ये जो P है और C है और A है, ये कितना होगा। आप एक बात बताइए भाई, एक ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल होते हैं, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, बोलेंगे 180। ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो 66 है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कितना है, तो ये वाला एंगल मेरे भाई यहाँ पर 50 है। तो तीसरा वाला एंगल हमारा होगा कितना, आप खुद बताओ। तीन कोनों को जोड़ने पर 180 आता है ना, दो कोण का मान दे रखा है, तीसरे का मान कितना होगा बताइए। तो बोलेंगे सर इसी लोगों को जोड़ने पे 116 आ रहा है, और अगर 116 आ रहा है तो ये हमारा गारंटेड है, कितना होगा, 64 होगा यहाँ पे। ये कितना हो जाए, 6 6 12 और 12 5 17 17 18 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे 64 हो जाएगा। और अगर ये एंगल 64 होगा तो ये वाला लाइन क्या कर रहा है, आधे आधे में बांट रहा है, तो ये 64 को आधे आधे में बांट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये हमारा 32 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 32 हो जाएगा। समझ गए। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, तो बोला गया ये 123 में से आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और कितने को माइनस कर दीजिए, तो 32 को आप माइनस कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के कितना आने वाला है, 91। और ये 91 जो है हमारे चैंपियंस पहले से आंसर दे रहे हैं। बहुत शानदार कपिल भाई, मोनू, विकास, संजीव, प्रियंका, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, और 7 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, ये इन सेंटर के बाद का एक्स सेंटर का पॉइंट है। तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया द साइड AB एंड AC, यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ो, बोला गया कि त्रिभुज है आपकी ABC नाम के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू D यानी AB को मेरे भाई प्रोड्यूस करके D तक ले गए हैं, और AC को प्रोड्यूस करके कहाँ तक ले गए हैं, E तक ले गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया CBD, C हो गया, B हो गया, D हो गया, ये वाला एंगल का, और उसके बाद में B हो गया, C हो गया, E हो गया, ये वाला एंगल का, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, यानी इन दोनों के कोण समद्विभाजक जो कोनों को काटते हैं वो यहाँ पर P पर मिलते हैं। अगर A का तुम्हारा मेरे भाई मान 72 है, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो एक सेंटर पढ़ाया मैंने जिसका नाम था इन सेंटर, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि असल में दो तरह का सेंटर होता है, और ये दो तरह का निर्माण होता कैसे है। तो देखो, आप एक ऐसा त्रिभुज बनाते हो, और ये त्रिभुज बनाते हो तो वहां पर आप इसको बोल देते हो कि सर ये ABC करके है। ठीक है, ये अंदर का कोण होता है जिसका बाइसेक्टर यहाँ जाता है, ये अंदर का कोण होता है जिसका बाइसेक्टर यहाँ जाता है, इसीलिए उसको I नाम दिया जाता है। और I का मतलब होता है दोस्तों इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। ठीक है, लेकिन कभी आप जीवन में ये नहीं सोचते कि कोई भी अगर एंगल है ना, तो उसका एक इंटीरियर होगा, तो उसका मेरे भाई एक एक्सटीरियर एंगल भी होगा। उसी तरीके से अगर ये है, ये इंटीरियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका एक्सटीरियर और इसका एक्सटीरियर दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, तो दोनों के दोनों एक्स पर मिलेंगे। दोनों के दोनों कहाँ पर मिलेंगे, एक्स पर मिलेंगे। तो ये इंटरनल का बाइसेक्टर मिल रहा है और यहाँ पर एक्सटर्नल का बाइसेक्टर मिल रहा है। इसको मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसे हम इन सेंटर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे मेरे भाई हम एक्स सेंटर कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र, इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, तो बोलोगे सर 90 + θ/2 होता है। और यहाँ पर इसका मान क्या होता है, तो बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो ये 90 - θ/2 होता है। दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, तो ये फ़र्क है कि जोड़ने पर ये 180 आ जाते हैं, प्लस θ/2 से माइनस θ/2 खत्म, 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऐसी सारी बातों का बहुत ही प्यार तरीके से जो पूरा डिस्कशन है वो हमने आपके लिए ये पूरी की पूरी फॉर्मूला बुक में कर रखी है। ये अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है, और इसीलिए इसका नाम भी ब्रह्मास्त्र दिया है। अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत ही प्यारे तरीके से कलरफुल फिगर के माध्यम से मल्टी कलर किताब में ये सारे गणित के जितने भी आज आप पढ़ रहे हो ना, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में, बढ़िया बढ़िया फिगर, ये सब कुछ इसके अंदर में बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश और हिंदी में दे रखा है। तो इस समय अगर आपके पास में वक्त नहीं है नोट्स बनाने का, आप कुछ मत करिए, किताब को जाइए लेकर के आइए, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जहाँ से भी मंगा सकते हैं, और एक एक लाइन वहाँ पर हाईलाइट करना शुरू करिए। बच्चों ने कल हमारे इंक्वायरी नंबर पर फोटो भी भेजा कि सर एक तरफ हम यूट्यूब पर यहाँ से पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी फॉर्मूला बुक में वहाँ पर हाईलाइटर लेकर के हम हाईलाइट कर रहे हैं। साथ के साथ जब ये रिवीजन होगा ना, तो मेंस में आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, मेरिट आपका प्री नहीं, मेरिट आपका मेंस बनाएगा। तो तैयारी प्री के अकॉर्डिंग मत करो, तैयारी मेंस के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सब कुछ मेरे भाई आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है।
ठीक है, तो मंगा करके इसको ज़रूर पढ़िए। तो आज आपने देखा तो ये वाला एंगल मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 और माइनस इसका आधा, तो यहाँ पर 72 का आधा कितना हो जाएगा 36, और जब इससे घटाओगे तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर कहूँ ना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला बुक लिए हैं मेरे भाई, जिनके पास फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन मंगाओ, सेकंड एडिशन मंगा कर पढ़ो, ठीक है ना। हिंदी में भी सेम बुक है, बिल्कुल बाइलिंगुअल किताब है, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर में है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सेम तरीके से 8 नंबर सवाल है, और ये बोला गया द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। आप यहाँ पर पढ़ो, ये हमारा ए बी सी नाम का मेरे भाई त्रिभुज है। हिंदी में पढ़िए, ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया जाता है, इसे डी तक बढ़ाया गया है और इसे यहाँ पर ई तक बढ़ाया गया है। ठीक है, इस प्रकार के बाह्य कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को आई पर काटते हैं। बाहर वाला कोण का समद्विभाजक और बाहर वाले का समद्विभाजक कहाँ पर काटता है? तो आई पर काटता है। ठीक है, यदि हमारे सामने ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया, ये वाली वैल्यू हमारे सामने मेरे भाई कितनी है? तो 66 है। उसके बाद में ए बी सी का मान ये हमारा 44 है, तो ये पक्का आई वाला मान पूछा है। और देख सकते हैं बी आई सी का मान पूछा है। तो हमें इनसे मतलब क्या है? हमें तो ए से मतलब है, तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, इन दोनों को जोड़ने पर 110 आ रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 70 हो जाएगा। और जब ये मान निकालना है तो क्या करेंगे? 90 में से मेरे भाई घटा देंगे इसका आधा, यानी 70 का आधा कितना? 35 घटा देंगे। तो 70 का आधा 35 घटा देंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, देवरानी जी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मिश्रा जी? देवरानी जी। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी सी एंड जी इज द सेंट्रॉइड। ये यहाँ पर अभी कहाँ से आ गया? इसको अभी पढ़ना ही नहीं है, इसको भी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रखा है, कोई बात नहीं है, सेंट्रॉइड पढ़ाते वक्त मेरे भाई बताएंगे, अभी नहीं इसकी आवश्यकता है। ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पर सेकंड जो है ये सेंट्रॉइड के ऊपर में ही है सारा का सारा। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई नेक्स्ट सेंटर जो है वो आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड ही हेडिंग डाल लो। एक सेंटर आपका खत्म हो जाता है इन सेंटर। अब हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा मेरे भाई जो नाम है वो यहाँ पर ये है सेंट्रॉइड। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सेंट्रॉइड हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो हिंदी में हम यहाँ पर केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो केंद्र कहते हैं। अब ये केंद्र का मतलब यहाँ पर क्या होता है? केंद्र का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है इसका यूज़ आता है, कैसे आता है वो समझिए। तो जैसे सेंट्रॉइड पढ़ने के पहले आपको एक लाइन मेरे भाई पढ़नी होगी जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन। ठीक है, और मीडियन का मतलब मेरे भाई क्या हो गया? तो यहाँ पर बोलेंगे सर मीडियन का मतलब हो गया माध्यिका हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? तो माध्यिका हो गया। अब यहाँ पर माध्यिका कैसे बना, क्या बना, जरा वो समझो। तो जैसे यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल आप बना लो, कोई भी ट्रायंगल कैसा भी रूपरेखा का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो ये जो त्रिभुज होती है ना, एक ऐसी लाइन जो सामने वाले के एकदम मिड पॉइंट से जुड़ी हुई हो, हार्ट टू हार्ट जुड़ा हुआ हो। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल आपका ए बी सी करके है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, इस बी सी का ये मिड पॉइंट है यहाँ पे। उसी तरीके से देखो, तो जो लाइन मेरे भाई मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो मीडियन यानी माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, और एक ट्रायंगल के अंदर में जैसे ये हमने त्रिभुज बनाया, जहाँ पर सारी की सारी माध्यिकाएं मिल जाती हैं, पहली माध्यिका, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, तो जिस बिंदु से होकर के गुजरते हैं उसे हम लोग केंद्र कहते हैं, यहाँ पर सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो जी नाम का पॉइंट हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई? सेंट्रॉइड यानी केंद्र कहलाएगा। अब बात आती है कि जैसे पीछे वाले में एंगल का कहीं पर रोल था, तो क्या इसमें एंगल का रोल होता है क्या? तो हम बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल भी एंगल का इसमें रोल नहीं होता है। तो इसमें रोल होता है तो किसका होता है? तो देखिए, दो पॉइंट आपसे पूछी जाती है और वो हम आपको दोनों पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, समझिए। सबसे पहले जैसे कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हो, और ये जब ट्रायंगल बनाते हो इसका नाम आपने दे दिया ABC करके भाई। ठीक है, तो ये जो आपका मीडियन होता है, जो मीडियन होता है, तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, जो यहाँ पर हम केंद्रक जिसे कहते हैं, तो मीडियन को दो टुकड़ों में बांटता है। एक भाग 2 का होता है और एक भाग 1 का होता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये लाइन का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक 2 सेंटीमीटर होता है, और सेंट्रॉइड से लेकर के साइड तक हमारा कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका मेरे भाई जो ये मीडियन आपने बनाया है, इसका लेंथ हम अपोलोनियस थ्योरम से निकालते हैं, लेकिन हमें उतना थ्योरम में नहीं घुसना है। हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा पॉइंट यहाँ देखना है, और वो क्या देखना है वो समझिए। अगर मान लीजिए कोई भी आपके सामने यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया जाए, और यहाँ पर ये ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया जाए। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इसकी माध्यिका बनाते हैं, ये जो माध्यिका जो AD नाम की है मेरे भाई, जो आधे आधे में बांटती है, इस AD का मान कैसे निकालोगे?
पेपर में मीडियन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है और वो ये आता है कि माध्यिका का लेंथ बताओ कि माध्यिका का लेंथ यहाँ पर कितना होगा, मीडियन का लेंथ बताइए। तो जैसे अगर मुझे ये एडी का मान निकालना हो तो क्या करेंगे? तो देखो अगर आपको एडी का मान निकालना है, इसमें कोसाइन रूल लगता है, हाफ लिख दो दोस्त यहाँ पर, फिर उसके बाद में क्या लगा दो, तो रूट लगा दो, ठीक है। अब ये देखो कि ये जो एडी है ससुरा जुड़ा कहाँ से है, ए से कौन सा पॉइंट आया ए बी, और ए से कौन सा पॉइंट आया ए सी। तो जो जो नदियां यहाँ से निकली हैं, इस उद्गम स्थल से जो जो नदियां यहाँ पर निकली हुई हैं, उनका स्क्वायर करके डबल कर दो। यानी यहाँ पर बोलोगे तो सर दोगुना हो जाएगा किसके, तो ए बी के स्क्वायर के यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा, सर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए सी है, तो हम बोलेंगे सर दोगुना हो जाएगा हमारे किसके, तो ए सी के स्क्वायर के, ठीक है। और इसके सामने कौन है, तो इसके सामने बीसी है दोस्त यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर बीसी का स्क्वायर करेंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा मीडियन का लेंथ हो जाता है। आइए एक और मीडियन हम लोग लिखते हैं, ये हमारा दूसरा वाला मीडियन है, ये दूसरा वाला मीडियन भी हम जानते हैं, बी का मान हम देखते हैं। तो ये बी का मान अगर हमें देखना है तो हम बी का मान बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा हाफ हो जाएगा, फिर उसके बाद में रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बी है, ये बी है, ये निकला कहाँ से है, तो बी वाले बिंदु से, और बी से कौन कौन सा जाता है, तो सी जाता है, और बी से ए जाता है, बी सी जाता है, बी ए जाता है, बी सी जाता है, बी ए जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो बी सी का स्क्वायर करके डबल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई बी ए का स्क्वायर करके क्या करेंगे, डबल कर देंगे, और इसके सामने जो लाइन है ए सी, उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को लेकर के, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है। आइए एक लास्ट हम आपको दे देते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली लाइन, ये मेरे भाई हो जाएगा सी एफ आपका। अब ये जो सी एफ है, ये किस स्थल से निकला है, सी से, यहाँ से एक सी बी है, और यहाँ से मेरे भाई कौन है, तो सी ए है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सी एफ निकालोगे, तो आप बोलोगे हाफ हम ले लेते हैं भाई, उसके बाद में रूट अंडर, ये मेरे भाई सी बी हो गया या बी सी हो गया, तो आप बोल सकते हैं दोगुना किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर ए सी हो गया, तो बोलेंगे सर दोगुना किसका स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर, और माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे मेरे भाई ए बी का स्क्वायर। इस तरीके से हम माध्यिकाओं को लिखते हैं। तो मीडियन में एंगल वेंगल का कोई चक्कर नहीं होता है, मीडियन में सिर्फ दो बातों का चक्कर होता है, मोटा मोटी अगर आप समझोगे तो एक ये कि ये 2 और 1 के रेशियो में बांटता है, और दूसरा मेरे भाई मीडियन का लेंथ, और तीसरी कोई चीज़ नहीं होती है इसके अंदर में, ठीक है। आइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, जो कि आपका फेज 12 के पेपर में पूछा गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, जरा पढ़िए। तो इसमें बोला गया एक ट्रायंगल आपके सामने एबीसी है, तो यहाँ पर आपने बना दिया ए बी सी नाम का मेरे भाई ट्रायंगल, ठीक है। डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ये हमारा क्या है, तो मिड पॉइंट है जो आधे आधे में बांट रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जी जो है वो सेंट्रॉइड है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जी जो है सेंट्रॉइड है, केंद्र का दोस्त है यहाँ पे, जी हमारा क्या है, तो सेंट्रॉइड है। जी डी का मान हमारा मेरे भाई कितना है, तो 10 है, तो हमसे पूरा पूरा ए डी का मान पूछा है। अभी हमने आपको बताया जितना ये होता है उसी का मेरे भाई ये ऊपर वाला क्या होता है, डबल होता है, यानी ये कितना होगा, 20 होगा। और अगर ये 20 होगा तो ए से लेकर के डी तक का मान 20 जमा 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत शानदार। अभय, नैतिक, निशांत, सनी, ठीक है, अनामिका, प्रीति, बहुत अच्छे बच्चों। वीडियो को लाइक करते चलेंगे आप लोग, लाइक में कोई कसर मत छोड़िएगा। अगर आपको कोई वैल्यू मिल रही है, कंटेंट से कुछ भी सीखने को मिल रहा है ना, तो लाइक ज़रूर करना भाई, ठीक है। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, एक त्रिभुज हमारे सामने ए बी सी है। तो ये देखिए आपके यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो ये त्रिभुज हमारा हो गया ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर मेरे भाई सी हो गया। दो माध्यिकाएं हैं एडी और बीई। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये माध्यिका हमारी हो गई एडी करके, और ये माध्यिका हो गई हमारी बीई करके। तो एडी और बी हैं, और ये कहाँ पर मेरे भाई इंटरसेक्ट करते हैं, जी नाम के बिंदु पे, राइट एंगल पे यहाँ पर। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो सारे के सारे आपके राइट ही हैं, ठीक है। राइट एंगल का मतलब हो गया सब के सब 90 है यहाँ पे। ईडी का मान हमारा कितना दिया गया है, तो दोस्तों 18 दिया गया है। ये पूरी की पूरी लंबाई 18 दी गई है, अभी नोट कर लो, ईडी के नीचे 18 लिख लेना भाई, ठीक है। बीई का मान तुम्हारा कितना है, तो इसके नीचे 12 लिख लेना। तो क्वेश्चन में तुमसे बीडी का मान पूछा गया, ये वाली वैल्यू पूछी गई है। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले हम लोग एडी के पास में चलते हैं। तो कोई भी जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये जो मेरे भाई माध्यिका होती है, ये कितने टुकड़ों में बांटती है, तो 2 टुकड़ा और 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 टुकड़ों का मान कितना है, तो 18 है।
ये जो 18 है ये क्या है, पूरे लंबे वाले का मान है यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर देखो 3 टुकड़े का मान 18, तो 3 का मान 18, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6, और 1 का मान अगर 6 हो जाएगा तो बोलोगे सर 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? ठीक है। अब उसके बाद में दूसरे वाले में आ जाइए मेरे भाई। ये भी आपका क्या है, ये वाली लाइन बीई की बात हम कर रहे हैं। ये मेरे भाई सेंट्रोइड है, तो ये भी 2 और 1 के टुकड़ों में बटेगा। यानी यहाँ पर भी क्या होगा, 3 भाग होंगे। 3 भाग किसके बराबर होंगे, 12 के। और अगर 3 भाग 12 के बराबर तो 1 भाग 4 के बराबर। तो ये 1 भाग किसके बराबर में, 4 के, और ये 2 भाग किसके मेरे भाई, तो 8 के। ठीक है। क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये परपेंडिकुलर होगा मेरे भाई, ये बेस होगा, और ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का। 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस का काम करता है। ठीक है। और 8 6 के साथ में क्या बनाता है, ट्रिपलेट 10 का। कैसे मेरे भाई, पता है, 8 के स्क्वायर में 6 के स्क्वायर को जोड़ दो, क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए। आओ कहीं घूमने चले। ठीक है। तो देख सकते हैं कि माध्यिकाओं के ऊपर में किस तरीके से आपका पेपर जो है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। ध्यान रखिए। आइए चलिए यहाँ पर एक बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो आपका सीजल का पेपर है, मैंने शुरू से ही कहा है कि अगर आप उसके सारे कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, आपके पास में फॉर्मूला बुक का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 बेस्ट सेलर किताब, एक एक दिन में मेरे भाई 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार ये किताब बच्चों ने मंगाई है और पढ़ा है अभी सेल के दौरान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया, पढ़िए। 2 मीडियन QT एंड RS ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टेड राइट एंगल, आप पढ़ो। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया, पढ़ो, 2 माध्यिकाएं हैं हमारी, QT है और RS है। तो पहली बात, ये त्रिभुज का नाम मेरे भाई क्या है, तो PQR करके है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं PQR है, तो PQR की 2 माध्यिकाएं QT है और RS है। एक हमारे पास में कौन हो गया, तो ये QT हो गया, और दूसरा हमारे पास में कौन हो गया, तो RS हो गया। और दोनों के दोनों माध्यिकाएं कहाँ पर काटती हैं, तो 90 डिग्री पर काटती हैं। 2 मीडियन QT एंड RS इंटरसेक्टेड राइट एंगल, और किस बिंदु पर दोस्तों, तो G के ऊपर में। ठीक है। QT का मान 18 है, एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। Q से लेकर के T तक का मान 18 है, मतलब 3 टुकड़ों का मान 18 है। आपको भी बताया था ये 2 टुकड़ा है और ये 1 टुकड़ा है, तो 3 टुकड़े का मान कितना है, तो 3 टुकड़े का मान 18 है। अगर 3 टुकड़े का मान 18 है तो 1 टुकड़े का मान कितना होगा, 6। तो ये 1 टुकड़े का मान कितना होगा, 6, और 2 टुकड़े का मान कितना होगा, 12 होगा। ठीक है। वैसे ही मेरे भाई RS को देखो आप, R से लेकर के S तक, ये 2 टुकड़ा है और ये 1 टुकड़ा है। 3 टुकड़ा मिल करके कितना बनाएगा, 27। 3 टुकड़ा मिल करके 27, तो 1 टुकड़ा का वैल्यू 9 है, तो ये 1 टुकड़े का मान 9 हो जाएगा, और ये 2 टुकड़ा है तो इसका मान मेरे भाई 18 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे, तभी तो 18 और 9 27 होगा हमारा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया किसकी वैल्यू आपको बतानी है, QS की वैल्यू बतानी है। QS का मतलब मेरे भाई कौन सा वाला मान, तो ये वाला मान। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ये वाला मान निकालना चाहते हो निकाल लो। मेरे भाई यहाँ पर ये देखो बीच में कितना बनेगा, 90। क्यों 90 बनेगा, देखो एक सीधी रेखा पर कोण कितनी होती है, 180 की होती है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90। अब आप मेरे भाई बताओ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, 9 और 12 के साथ में ट्रिपलेट किसका बनता है, तो 15 का बनता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। भाई मेरे कोई एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा ना जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको हर चीज़ बताऊंगा, बस आप रेगुलर रहा करो, लाइव रहा करो, रोज रात 8:30 बजे यहाँ पर मौजूद रहा करो। जब हमने कहा है कि 51 दिन 51 मैराथन से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, तो हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, बस आपको मेरे भाई लाइव रहना है। ठीक है। सारी रेलिवेंट चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, और मैं आपसे शर्त लगा करके कह रहा हूँ कि आपके पेपर में जिस दिन आपका प्री होगा, एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। ठीक है। पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा गया, तो इन ट्रायंगल STU, क्या कहा गया, पढ़ो मेरे भाई। STU में ये हमारे 2 माध्यिकाएं हैं, एक हमारा S हो गया, एक हमारा T हो गया, और ये हमारा U हो गया। STU में SC और TF हमारे 2 माध्यिकाएं हैं। कौन कौन सी है मेरे भाई, SC। ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर बना लिया SC नाम का, और दूसरा जो हमने बना लिया वो हमने बना लिया दोस्तों TF नाम का। ये हमारी 2 माध्यिकाएं हैं, और एक दूसरे को कौन से बिंदु पर काट रही हैं, तो O पर काट रही हैं। ठीक है। UT का मान हमारा कितना है, तो 34 है। अब यहाँ पर UT कहाँ से आ गया, तो ये पूरा आ गया। 34 होने का मतलब ये 17 और ये कितना है, 17 है दोस्त यहाँ पे। TF का मान 22.5 है, T से लेकर के F तक का मान है। ये पूरा का पूरा जो TF है दोस्त, ये कितना है, तो 22.5 है। तो यहाँ पर हम लोग 22.5 अपना लिख लेते हैं, कोई कष्ट की बात नहीं है। ठीक है। SC का मान हमारा कितना है, तो 24 है। S से लेकर के मेरे भाई E तक ये मान हमारा कितना है, तो 24 है। तो 24 इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है TOE का मान हमारा कितना होगा, T हो गया, O हो गया, E हो गया, ये वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है।
अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे? काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो 90 डिग्री बता रहे हैं। देखिए 90 डिग्री हो गया या कोई भी डिग्री हो गया, वो तब बता पाओगे ना जब पहले वैल्यू निकाल पाओगे। तो एक बार वैल्यू निकाल करके देख लो। तो आप यहाँ पर जब बोलोगे सर ये 24 है। तो अगर ये 24 है मतलब पूरा 24 है, तो ये 2 टुकड़ा और ये 1 टुकड़ा, 3 टुकड़ा मिल करके 24 बना रहा है। तो अगर 3 टुकड़ा मिल करके 24 बना रहा है तो 1 टुकड़ा कितना बनाएगा? 8 बनाएगा। ठीक है, 1 टुकड़ा कितना बनाएगा? तो 8 बनाएगा। तो ये 1 टुकड़ा है तो ये 8 बनेगा और ऊपर वाला जस्ट क्या होगा? तो 8 का मेरे भाई डबल यानी 16 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये 3 टुकड़ा, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? 1 टुकड़ा और 2 टुकड़ा मेरे भाई 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा मिलकर के 22.5। तो ये जो 22.5 है ये कितने टुकड़े का मान है? 3 का मान है। 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान मेरे भाई 7.5 होगा। तो यहाँ पर ये 1 टुकड़ा है तो ये 7.5 होगा और ये इसका डबल मेरे भाई कितना होगा? तो 15 होगा। ठीक है। अब पूरी दुनिया इस बात को जानती है यार, 8, 15, 17 इज इटसेल्फ अ ट्रिपलेट। ये मेरे भाई ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट कब है? तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर 8 और 15 के बीच में कितने का कोण होगा? 90 का, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी वाली साइड। तो यहाँ पर टी हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, कितना हो जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, आ जाइए। मैंने आपको शुरू में क्या कहा था, कितने तरह के मेरे भाई सेंटर होते हैं बताना? तो बोला था मैंने 4 तरह के होते हैं। पहला वाला सेंटर इन सेंटर, यहाँ पर ये मेरे भाई इन सेंटर होता है। ठीक है, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो दूसरा वाला होता है आपका सरकम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे भाई होता है सरकम सेंटर। क्या होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सरकम सेंटर यहाँ पे। तीसरा हमारा क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है। और चौथा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर सेंट्रोइड होता है। ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। मैंने अभी आपको कितना पढ़ा दिया? तो यहाँ पर मैंने इन सेंटर पढ़ा दिया और सेंट्रोइड पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया। ठीक है, साथ में इन सेंटर के साथ साथ मैंने एक्स सेंटर भी आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब हमारे कितने कायदे से बचते हैं? 2, एक सरकम और एक ऑर्थो। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर, हम आपको लेकर के चलते हैं सरकम के ऊपर में और सरकम हम आपको समझाते हैं। ठीक है।